पिंडी में एक वाक़या पेश आया है जहाँ 5 बच्चियाँ 24 साल, 22 साल, 14 साल, 20 साल, 25 साल आग लगी और उनकी उसमें डेथ हो गई। अब जो मेरे पास आज ख़बर फाइल हुई है उसको मैंने पढ़ा है तो वो बाकायदा रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जब वो फैमिली ये चीखो पुकार कर रही है कि मदद के लिए जिनको आना था इदारों ने वो ये आए नहीं। तो आए तो किसी की गाड़ी ख़राब थी, किसी का इंजन ख़राब था, किसी की पानी की पाइप टूटी हुई थी, किसी के पास पानी नहीं था, किसी के पास एम्बुलेंस नहीं थी। तो मैं उस फैमिली की ज़ुबानी सुनना चाहता हूँ, ख़बर मैं अपनी पूरी पढ़ के नहीं सुना रहा। हमारे पास है चौधरी नासिर साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, शादी वाला घर था, आज शायद बच्ची की शादी थी जिसकी डेथ हो गई है। मैं आप ही की ज़ुबानी सुनना चाहूँगा, क्या हुआ? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगे कि बच्चियों के बारे में सबसे पहले बताऊंगा कि बच्चियां कौन थीं, उनके नाम क्या थे और वो करती क्या, कर पढ़ क्या रही थी। उसके बाद जो आप मेरे से सवाल पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा। इस हादसे में हमारी 4 बच्चियां शहीद हुई हैं। दुल्हन सना तारिक, हिना रशीद, हिफ्जा, मनाहिल और ज़ख्मी नैना है। दुल्हा सना तारिक टेक्सटाइल डिज़ाइनर थी और इकरा यूनिवर्सिटी की टॉपर थी और कहती थी चचा मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूंगी शादी के बाद। हिना रशीद MBA फाइनल के आखिरी साल में थी और ये मेरी 4 बच्चियाँ 5 बच्चियाँ जो एक अस्पताल में हैं। अब आप पूछे मेरे से कि क्या है, हुआ क्या, कैसे आग लगी? मैं तकरीबन घर से 11:15 बजे घर से निकला हूँ शॉप के लिए। उस टाइम सब ठीक था। उसके बाद मैं तकरीबन शॉप पे पहुँचा हूँ शॉप को लिए। उसके बाद तकरीबन मुझे 12:30 के करीब मुझे फ़ोन आई है कि घर में आग लग गई है। मैं उसी टाइम वापस आया हूँ और मेरे लिए 5-10 मिनट में मैं घर पहुँच चुका हूँ। मैंने उसी टाइम 1112 पे कॉल की है। उन्होंने कहा जी आपकी कॉल आ चुकी है, गाड़ियाँ निकल रही हैं। जब मैं घर पहुंचा हूं तो नीचे वाले पोर्शन में आग लगी हुई थी और साथ ही गाड़ी एक आ गई है। जब वो गाड़ी आई है उन्होंने पाइप लगाया और पानी लगाना शुरू किया है तो 5 मिनट के बाद उसका पानी ख़त्म हो गया। या उसका प्रेशर पंप ख़राब था या उनके पास पानी नहीं था। अंदर वाला फाइटर कहता था कि उसको कहो कि पानी दे, पानी खोले पीछे से। उसके पास आते थे, वो बोलता ही नहीं था, वो जवाब ही नहीं देता था। और नीचे वाले पोर्शन में आग थी, एक साइड पे पोर्शन में आग थी, उसको कंट्रोल किया जा सकता था। ना इनके पास कोई सीढ़ी थी, ना इनके पास कोई मास्क थे, ना इनके पास कोई टॉर्च थी। मैं आपको क्या बताऊं, अगर मैं इस पे बोलूं तो मैं 2 दिन लगातार बोल सकता हूं। और जिस तरह इन्होंने महकमों ने हमारे साथ किया है मैं आपको बयान नहीं कर सकता। हमने दुल्हन की वालदा को मोहल्ले के लोगों ने, कॉलेज के लड़कों ने सीढ़ी लगा के नीचे उतारा है। दुल्हन की बहन को सीढ़ी लगा के नीचे हमने उतारा है। पंजाब लॉ कॉलेज के स्टूडेंट ने ऊपर से छत दरवाज़ा तोड़ के बच्चियों को बाहर निकाला है। नदीम साहब मैं आपको क्या बताऊं, जिस तरह हमारी बच्चियों को हमने अस्पताल शिफ्ट किया मुझे उसका दुख है, मुझे और किसी चीज़ का दुख नहीं है। चादरों में हम लपेट के लेके गए हैं, एक बच्ची को एम्बुलेंस में लेके गए हैं, 4 बच्चियां हम प्राइवेट गाड़ियों में लेके गए हैं। एम्बुलेंस नहीं अस्पताल पहुंची में जो हमारे साथ हुआ है नदीम साहब, उस पर 10 प्रोग्राम हो सकते हैं। वहाँ कोई एम्बुलेंस आपके घर तक नहीं पहुंची? एम्बुलेंस एक पहुंची है, उसमें फर्स्ट एड नहीं थी। अस्पताल वालों ने कहा है कि अगर इनको फर्स्ट एड मिल जाती तो ये बच्चियां चारों बच सकती थी। मैं आपको मलिक साहब क्या बताऊं, और फिर ये कहरा साहब साथ बैठे हुए, ये मेरे हल्के के, मैं इनका वोटर हूं, इनके हल्के का। अस्पताल में जाके क्या हुआ? पहले आप किस अस्पताल में गए? मैं आप ही की ज़ुबानी पहले सुन। अस्पताल में जब लेके गए हैं, एक बच्ची को, दुल्हन को हम होली फैमिली में लेके गए हैं, बाकी 4 बच्चियों को हम सेंट्रल अस्पताल ले गए हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इनको ये बर्न हुई है, ये होली फैमिली लेके गए हैं।
जो साथ है उन्होंने कहा नहीं बर्न नहीं हुई, आप फुटेज देख सकते हैं वो बर्न नहीं है। उसके बाद उन्होंने साथ लगा के कवर करके तो साइड पे कर दिया। होली फैमिली के उधर भी यही कुछ ही हुआ है हमारे साथ। होली फैमिली उसके बाद कहते हैं इनको सिविल अस्पताल ले जाए, प्राइवेट एम्बुलेंसों में हम सिविल अस्पताल लेके गए हैं। डेड बॉडियों को मैं आपको क्या बताएं, पूछे आप जो पूछना चाहते हैं।